हाय दोस्तों, तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो पहले यहाँ पर कहा है कि 3 गुना 4 के एक अवयव की रचना कर लेना है, यानी कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से रचना कर लेंगे, इस तरीके से एक अवयव का, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। यहाँ पर देखिए इक्का हो गया कॉलम, एगो दूगो तीन गो चार गो होना गया। अब पंक्ति कै गो है, अभी एक ही गो है। अब पंक्ति हमको कै गो बनाना है, 3 गो। इसी तरीके से तो यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, यानी कि 1 के 2। दूसरा पंक्ति को शुरू करें तो यह दूसरा हो गया पंक्ति। अब हमको तीसरा बनाना है, तो फिर 2 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4, ये आपका तीसरा पंक्ति हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 गुने 4 की एक अवयव की रचना हो गया कि नहीं। क्या है, 4 गो क्या स्तंभ है और 3 गो पंक्ति। तो इस तरीके से रचना कर लेने के बाद इस सबका मान ज्ञात करना है, फिर मान निकालने के बाद सबका मान पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो पहले का इसका मान निकालेंगे, फिर इसका, इस तरीके से बारी बारी सबका मान निकालना है हमको। तो पहले पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मान निकालिए। यहाँ पर क्या करा है कि 2 गुने जो ए के बगल में है ना, इसको बोलते हैं आई, या जो लास्ट में इसको बोलते हैं जे, याद रखिएगा। यहाँ कहता है 2 गुने आई का मान कितना 1 माइनस जे का मान कितना 1। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए इसका मान हो गया। अब इसका मान निकालिए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान निकालिएगा। यहाँ जगह 2 तो खुद पहले से दिया हुआ, 2 लिखेंगे गुना। आई का मतलब कितना है 1 है, तो 1 माइनस जे के मान कितना है 2, तो 2। अब गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आया, तो 0 लिख दिए। अब फिर आप निकालेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 1 माइनस 3 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, और 2 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। आप निकालेंगे पहला पंक्ति चौथा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 1 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 2, और 2 में से माइनस 4 कीजिएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के मान, तो 2 गुने 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो गुना की जगह 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब निकालेगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो गुना की जगह 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब फिर निकालेंगे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। गुना की जगह 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब निकलेगा दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ के मान, तो 2 आई कितना, 2 तो खुद पहले से क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखिएगा, 2 खुद से तो 2 दे दे गुना। आई का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखे। माइनस है तो माइनस जे के मान कितना है 4, तो 4 दिए। अब देखिए 2 2 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0 बच गया। अब हमको निकालना है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ के मान, तो 2 गुने 3 माइनस 1 हो जाएगा। गुना की जगह 6, 6 में से जाएगा तो 5 3। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 3 माइनस 2 हो जाएगा। गुना की जगह 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ के मान, 2 गुने 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 6, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा। 3 तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ के मान, तो 2 गुने 3 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। 3 दूना 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से सबका मान ज्ञात हो गया। अब एक सेट इसी तरीके से बना लीजिएगा, जहाँ जहाँ जिसका मान आया उस मान को पुट करना है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखिए। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना है 0, तो 0 लिखिए। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 लिखिए। और क्या है पहला पंक्ति चौथा स्तंभ का मान क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिखिए। इस तरीके से हो गया। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखिए। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखिए। दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ का मान कितना है 0 है, तो 0 लिखिए। अब देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखिए। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखिए। और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखिए। तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर सबका मान इस तरीके से मिल गया, तो यही आपका इसका आंसर हो गया। तो पहले सबका मान निकालिएगा बारी बारी से, फिर उसका मान को पुट कर दीजिएगा, तो इस तरीके से एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिंट होता है। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।